अस्सलाम वालेकुम जी। होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ुबिया शफ़ीक है और आज के टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करना चाहूँगी। होम्योपैथिक और एलोपैथिक में बहुत फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है। मेडिकेशन का फ़र्क है, कॉन्स्टिट्यूशन का फ़र्क है। इसलिए इन दोनों को आपस में मिलाकर मर्ज करके कोई बात करना, ये जो एलोपैथिक डॉक्टर हजरात हैं वो होम्योपैथिक के ऊपर कोई भी तनकीद किसी किस्म की भी कोई बात जब कर देते हैं तो विदाउट जाने आपको उस बात का सिरे का पता ही नहीं होता, आपको मेडिसिन का पता ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं है एकोनाइट किस लिए यूज़ की जाती है, आपको पता ही नहीं है उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपको पता ही नहीं है कि हाँ अगर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो किसी पेशेंट को मेडिसिन देता है तो वो किस बिहाफ पे देता है, किस बेस पे देता है, उसकी बेस क्या होती है। तो फिर ये जो अक्सर कमेंट में आके आपको पता नहीं होता या नॉर्मल जिनको पता नहीं होता है और वो कमेंट कर देते हैं ना, तो उनके कमेंट्स का मैं बिल्कुल जवाब नहीं देती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए वर्थेबल नहीं होते, वर्थ नहीं रखते, इसलिए मैं उनका आंसर नहीं करती हूँ। सेकंड इशू ये कि जब भी आप कोई मेडिसिन, मैं आपको जब कोई मेडिसिन बताती हूँ या कोई भी मेडिसिन डॉक्टर बताता है ना, तो इट्स नॉट मीन दैट कि आप घर बैठे जो है वो आप उस मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहें और वो आपकी प्रॉब्लम ठीक भी नहीं हो रही या कोई 10% 5% ठीक हुई है लेकिन उसके बावजूद आप उस मेडिसिन को खा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए कि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर वो आपकी सिम्टम के अकॉर्डिंगली नहीं है, अगर आपकी उसकी कॉन्स्टिट्यूशन मिलती नहीं है या वो मैच नहीं कर रही आपकी सिम्टम्स के साथ, तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन भी देती है। ठीक है, इसलिए कोई भी मैं मेडिसिन बताती हूँ तो मैं उस पर एक तो पोटेंसी पे मैं कहती हूँ कि पोटेंसी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया करिए। पोटेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है किसी भी सिम्टम्स के जानने के बाद, किसी भी डिज़ीज़ के लिए जब आप कोई पोटेंसी देते हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सेकंड ये कि ये जो आपको पता होता नहीं है और आप जो है ना वो कमेंट्स में आगे कह देते हो ये इसलिए नहीं होती और ये जो है वो गुमराही है और ये हो वो है, तो ऐसी बातों से भी थोड़ा सा परहेज़ किया करें, पहले उसको रीड आउट कर लिया करें और उसके बाद जो है ना वो तनकीद करने के लिए आया करें। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हमें बात करनी है रिएक्शन किसी भी चीज़ का। वो अब अगर आप कोई मेडिसिन खाते हो, मेडिसिन का अक्सर आपने देखा है कि रिएक्शन हो जाता है, आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, मैच नहीं कर रही होती, चीज़ें मैच नहीं कर रही होती तो रिएक्शन हो जाता है। कभी कोई चीज़ खा लेते हो उसका रिएक्शन हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हो तो आपका स्टमक रिएक्ट करता है, कभी कोई किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी पे डिफरेंट किस्म के दाने बनना शुरू हो जाते हैं, आपके मुंह पे छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ का रिएक्शन है, आपको आज जो मैं 2 मेडिसिन बताऊंगी, अगर आप वो मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ौरी तौर पे उसका फ़र्क पड़ेगा। फ़र्स्ट, अगर आपको सीवियर किस्म का कोई रिएक्शन हो गया है, वो किसी मेडिसिन से हो गया है, आपने एलोपैथिक मेडिसिन खाई या होम्योपैथिक खाई या फिर आपने कोई खाने में ऐसी चीज़ खा ली, कोई खुराक ऐसी